हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की रुचि में आपको स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूं लघु गणक चैप्टर, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैथ का चैप्टर है एक तरह से, और लेकिन ये केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आपका केमिकल काइनेटिक्स और पीएच मान, ये तीनों को सॉल्व करने की क्षमता रखता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लॉगरिदम पे ही है। अगर लॉगरिदम नहीं आता है, आपको लघु गणक नहीं आता है, तो आप पीएच मान किसी भी चीज़ का नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद अगर आपको लॉगरिदम नहीं आ रहा है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे जो आपको सवाल मिलेंगे, उन सवालों को नहीं हल कर पाएंगे। लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब जितने भी रिएक्शन हैं आप लोगों को उस पर मैक्सिमम आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलते हैं लॉगरिदम पे, तो उन सवालों को आप हल नहीं कर पाएंगे जब तक लॉग के बारे में आप नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगरिदम के बारे में बताऊंगा, और लॉगरिदम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इन सवालों को लगाते हैं, क्या फार्मूले होते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम क्या होता है? लॉगरिदम सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। लघु गणक, लघु में होता है छोटा और गणक में होता है गणना करना। यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है छोटी छोटी संख्याओं की गणना करना। यानी कि जितना भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये सब छोटी छोटी संख्याओं के बारे में रहेगा। और लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉग के टर्म में इसको लिखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो लॉग होता है, उसके सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, और वो फार्मूले क्या क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे उन फार्मूलों को लिखता हूँ। जैसे लॉग कभी भी आपको मिल जाएगा, पहला फार्मूला ये रहेगा। मैं ज़्यादा फार्मूलों पर बहस नहीं करूँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को लेकर चलूँगा। लॉग अगर हमें मिलता है लॉग m इंटू एन का फॉर्म, और बेस में मैं क्या लिख रहा हूँ 10, बेस में क्या लिख रहा हूँ 10। तो एक तरह से देखा जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लॉग m प्लस लॉग n, और बेस में क्या लिखेंगे 10। बेस में कुछ भी नहीं है तो 10 रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा फार्मूला क्या होगा, तो दूसरा फार्मूला ये होगा लॉग m अपान n। तो जब कहीं भी ये फॉर्म मिलता है तो क्या लिखते हैं इसको, तो जो ऊपर की संख्या रहता है इसको धनात्मक लेते हैं, log m बेस 10 माइनस log n बेस 10, ये होता है। तीसरा फार्मूला क्या होता है, तो तीसरा फार्मूला इसका होता है log, जब भी हमें मिलेगा कैसे, तो जब भी हमको मिलता है m के पावर में n, किसके पावर में, m के पावर में n, तो इसमें क्या होता है बेस में 10 रहेगा, यहाँ भी बेस में 10 रहेगा। n अगर मिल रहा है तो जो भी घात होता है वो घात चला आता है आगे, यानी कि इसको लिखते हैं n log m, ऐसे लिख सकते हैं। चौथा फार्मूला क्या होता है, तो चौथा फार्मूला हमारा ये होता है कि अगर कभी भी, चौथा फार्मूला वैसे सबसे आसान है, अगर कभी भी यहाँ पे अगर हमें n मिल रहा है और उसके बेस में भी n मिला है, दोनों संख्या अगर समान है, बेस का नंबर और जो सामने नंबर है जिसका निकालना है लॉगरिदम, उसका नंबर, दोनों अगर समान है तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। बस यही छोटे छोटे फार्मूले हमें 4 याद रखने हैं। कितने फार्मूले याद रखने हैं? 4 क्या, मेन 3 ही है, चौथा तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वैसे ही आप लोग जान जाएंगे। तो मेन 3 ही फार्मूला है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं जिन वैल्यूओं को हमें रटना पड़ेगा। पड़ेगा का मतलब यहाँ पे ये है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अविभाज्य होती हैं, तो उनका हमें याद करना पड़ेगा। जैसे log 1, log 2, log 3, ये तीनों का हमें रटना पड़ेगा, और log 5, log 7 इनका रटना पड़ेगा। बाकी सब का हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे log 1 का मान कितना होता है, तो log 1 का जो मान होता है बेस में 10, log 1 का मान होता है 0, कितना होता है 0। और log 2 का मान कितना होता है, तो log 2 बेस 10 में कितना मान होगा इसका, तो 0.3010, ये होता है log 2 का मान। log 3 का मान क्या होता है, तो log 3 का मान कितना होता है, log 3 का मान होता है 0.4771, ये होता है log 3 का मान। log 5 का मान क्या होता है, केवल यही लास्ट रटना है। log 5 का मान क्या होता है, तो log 5 का मान क्या होगा, log 5 का मान होगा, बेस में यहाँ पे 10 रहेगा, log 5 का मान होगा 0.6989, बस। और एक और लास्ट log 7 का मान क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूँ। log 7 का वैल्यू क्या होगा, तो log 7 का वैल्यू होता है 0.8450, ये होता है log 7 का वैल्यू। केवल इतना हमें वैल्यू रखना पड़ेगा, बाकी का हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं
कि हमें log 4 का वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, तो log 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मैं बताता हूँ log 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो log 4 बेस 10 इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो log 4 बेस 10 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं log 2 के पावर 2 और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, बेस में 10, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो जो घात में रहता है वो कहाँ चला आता है, सामने। देखो मैं यहाँ पे बताया हूँ कि जो चीज़ भी घात में रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, सामने। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला थर्ड क्या होगा यहाँ पे, तो जो घात में है वो सामने चला आएगा। तो ये जगह 2 log कितना, तो नंबर जो है वो 2 है तो वो हो जाएगा 2। जैसे कि यहाँ पे जो घात में रहेगा वो सामने चला आएगा, जो अंक बचा है वो वैसे ही रहेगा। जैसे 2 घात में था तो 2 चला आया सामने, log 2 बचा। अब इसके बाद log 2 का तो मान हमें पता है ना, तो log 2 का मान कितना होता है, तो 2 गुणे log 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0.3010। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.3010 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.6020। तो ये हो जाएगा log कितने का फार्मूला, log कितने का मान, तो log 4 बेस 10 का ये मान हो जाएगा। वैसे ही मैंने log 6 का भी मान नहीं लिखा है, तो log 6 के मान को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ log 6 का मान कैसे निकलेगा। तो log 6 बेस 10 इसका मान कैसे निकलेगा, तो log 6 बेस 10 का मान हमें निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या हम लोग 6 को 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें तो log 6 का मान पता नहीं है लेकिन 2 और 3 का तो हमें पता है। तो log 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो जब 2 गुणे 3 लिख दिए तो कौन सा फॉर्म बना, m इंटू n का। और जब भी log m इंटू n होता है तो उसको लिखते हैं log m प्लस log n, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log बेस में 10 2 प्लस log बेस में 10 3, ऐसे लिख सकते हैं। जब भी m इंटू n का फॉर्म बनेगा तो m प्लस n log के इस फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, यानी कि वो प्लस में हो जाता है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो log 2 का मान तो हमें पता है कितना होता है, 0.3010। यहाँ पे मैंने इसके मान को लिखा हुआ है। और log 3 का मान कितना होता है, 0.4771 होता है। तो यहाँ पे दोनों का जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 1 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4 3 7, यानी 0.7781 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log 6 का मान। log 8 का मान भी निकाल सकते हैं। तो log 8 का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे बता देता हूँ log 8 को कैसे निकालेंगे। तो log 8 बेस 10 इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसके मान को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, log 8 का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं log बेस 10 और यहाँ पे ध्यान देना 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 2 का क्यूब इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 2 का क्यूब है तो जो संख्या घात में है वो कहाँ चला आता है, सामने, क्योंकि लॉगरिदम का ये फार्मूला थर्ड कहता है कि जो भी घात में रहता है वो कहाँ चला आता है, सामने। तो जो घात में वो आ जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा 3 log बेस 10 और क्या हो जाएगा 2। अब देखिए log 2 का तो मान हमें पता है और इंटू में क्या है 3 है, तो 3 इंटू log 2 का मान कितना था 0.3010। अब जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 यानी 0.90 3 एकम 3 30, ये हो जाएगा कितने का वैल्यू, तो log 8 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 8 का वैल्यू। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। log 9 का भी निकालना चाहते हैं तो log 9 का बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ log 9 का बेस 10। तो log 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो log 3 का स्क्वायर यहाँ पे बेस में 10। अब यहाँ पे ध्यान देंगे log 3 का स्क्वायर मैंने कर दिया, जो घात में रहेगा वो चला जाएगा सामने, तो 2 और log 3 बचेगा, तो log 3 का मान कितना होता है 0.4771। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2 एकम 2 और 2 7 14 का हो जाएगा 4, 2 7 14 1 15 का हो जाएगा 5 और 2 चौका 8 1 9, यानी कि 0.9542 हो जाएगा।
तो ये हो गया log 9 का मान। log 10 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो सबसे सिंपल है, log 10 और बेस में क्या है 10। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया log n, बेस में भी n है, तो इसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी log 10 बेस 10 का मान कितना होगा 1 होगा। ये हो गया। वैसे ही log 100 बेस में भी 100 रहेगा तो उसका भी मान 1 होगा। log अगर 1000 है, बेस में भी 1000 है, तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो जितना बेस में अंक है, अगर वही अंक का हमें log निकालना है, log का मान निकालना है, तो उसी कंडीशन में उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये जितने भी फार्मूले हैं, ये 4 फार्मूले हैं आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, और इन फार्मूले से किसी भी हम log के संख्या का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद एक आध दो और बताता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। अब अगले चैप्टर यहाँ पे 12th के बोर्ड के लिए मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो में जितना भी आने वाले हैं क्वेश्चन बोर्ड में वो सब बताऊँगा, और इसी पे आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और इसी पे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन क्लास 10th के लिए भी पीएच मान का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो जिसको लॉगरिदम नहीं आता है उसके लिए मैंने ये छोटा सा क्लिप बना दिया है वीडियो, और लॉगरिदम वो क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण लॉगरिदम, जैसे कुछ और भी संख्याओं का जैसे निकालना है, कुछ प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों का। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे log बोल देगा कितने का, तो कुछ भी बोल सकता है, जैसे बोल देगा log 12 का वैल्यू निकालो, log आ जाएगा बाई चांस 15 का वैल्यू निकालने के लिए, या फिर log 100 का वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा, या फिर log 200 का वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा, या फिर बेस में क्या रहेगा 10 रहेगा, और या फिर हमें आ जाए log कितने का, तो 1000 का वैल्यू निकालने के लिए आ जाए। कितने का भी वैल्यू अब आ जाएगा, आप लोग क्या कर जाएंगे, लगा जाएंगे। जैसे log 12 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 4 × 3 करके निकाल सकते हैं। log 12 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे log बेस में 10 4 × 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं log 4 बेस में 10 प्लस log 3 बेस में 10। और इसका मान क्या होता है, तो इसका मान क्या होता है, तो देखो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, log 4 का मान होता है 0.6020, और log 3 का मान होता है 0.4771, ये होता है। इसका पहले मैं बता चुका हूँ। अब देखो इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 1, ये जगह 7 7 2 9, ये जगह 7, और ये जगह 6 4 10, यानी कि 1.0791 आ जाएगा, ये जगह मान log 12 का। log 15 का वैल्यू कितना होगा, तो log 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो log 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 15, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 5 × 3, तो log 5 × 3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये भी m × n का फॉर्म मिला, तो m × n के जैसे log m प्लस log n, तो ऐसे लिख देंगे, ये जगह log बेस में 10 5 प्लस log बेस में 10 3। अब इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो log 5 का वैल्यू होता है कितना, 0.6989, ये होता है, प्लस log 3 का वैल्यू 0.4771, ये होता है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे 0.6989 और 0.4771, ये जगह कितना 0, ये जगह 8 7 15 1 16, उसके बाद हो जाएगा 9 7 16 1 17, और 6 4 10 1 11, यानी कि 1.1760 हो जाएगा log 15 का मान। log 100 का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो log 100 का मान हमें निकालना है, तो log 100 को हम लोग 10 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, सामने, क्योंकि यहाँ पे बताया हूँ कि जो भी घात में रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाएगा, तो जो घात में है वो सामने चला जाएगा। 2 log 10 बेस में 10। अब देखो यहाँ पे log 10 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1, यानी कि 1 का गुणा करेंगे 2 से, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह log 200 का मान निकालना है, तो 200 का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे log बेस में 10, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं 2 × 100। अभी हम लोगों ने 100 का मान निकाला है, 100 का मान कितना आया है, 2 आया है, और log 2 का मान हमें पता ही है, तो यहाँ पे देखो m × n का फॉर्म बना, तो इसको लिख सकते हैं log 2 बेस में 10 प्लस log 100 बेस में 10, क्योंकि जब भी m × n रहेगा तो इसको log m प्लस log n लिख सकते हैं इस फार्मूले से। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने पे log 2 का मान 0.3010 प्लस log 100 का मान होता है 2, यानी कि 2.3010 हो जाएगा log 200 का मान, ये हो जाएगा। log 1000 का निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, log
बेस में 10, 1000 को क्या लिख सकते हैं, तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा लॉग, यहाँ पे देखो घात कहाँ चला गया सामने, तो 3 लॉग क्या जाएगा 10, और यहाँ पे ध्यान दो बेस में भी क्या रहेगा 10 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1, यानी लॉग 1000 का मान कितना होता है, 3 होता है। किसी का भी हम लोग मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या का हम लोग मान निकाल सकते हैं। बस ऐसी संख्याएं नहीं होनी चाहिए जिनका फैक्टर न बन सके। जिनका फैक्टर बन जाएगा उसका हम लोग वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जितने भी लॉग के भी क्वेश्चन होते हैं उन सब क्वेश्चनों को हम लोग लगा सकते हैं। अब पीएच मान जब भी आएगा तो लॉग के सवाल ही पूछते हैं। उसमें लॉग के सवाल अगर लॉग नहीं आता है तो पीएच मान का सवाल नहीं लगा पाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल नहीं लग पाएगा और केमिकल काइनेटिक्स का सवाल नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर हैं ये लॉगरिदम बेस्ड हैं और उनमें लॉग जरूर पूछता है। जैसे अगर आपसे आ जाए कहीं भी मैक्सिमम 10 ही तक आता है, लेकिन किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये कुछ ऐसे ही वैल्यू हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा अंकों का निकालना हो, जैसे 57 का निकालना हो तो 19 तियाँ 57, तो 19 का उसमें पता रहना चाहिए तब जाके निकलेगा। तो यहाँ पे 19 का मैंने लिख दिया है और 3 का तो आप लोगों को बताया हूँ 0.4771। तो ये सब जो वैल्यू हैं इनको कुछ वैल्यूओं को याद करना पड़ेगा जिनका फैक्टर नहीं बनता, जैसे 1, 2, 3, log 1 का, log 2 का, log 3 का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, log 5 का और log 7 का वैल्यू याद करना पड़ेगा। 10 के नीचे इन संख्याओं को याद करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा संख्याओं का निकालना चाहते हैं तो आपको 11, 13, 17 और 19 का भी वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये तो याद करना पड़ेगा, बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे और भी मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि एक और बता देता हूँ, जैसे मान लो log निकालना है log 57 का बेस में 10 का, तो इसको लिख सकते हैं log 19 × 3 और यहाँ पे बेस में क्या रहेगा 10। अभी मैं m × n का फॉर्म बनाया तो बताया हूँ कि m × n रहेगा तो log m + log n लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं log 19 + log 3, बेस में क्या रहेगा दोनों के 10 रहेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे log 19 का वैल्यू कितना होता है, तो log 19 का वैल्यू वहाँ पे मैं लिखा हूँ 1.2787 प्लस log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771, ये होता है। दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये जाएगा 7 1 8, उसके बाद क्या जाएगा 8 7 15 का हो जाएगा 5, उसके बाद 8 7 15 का हो जाएगा 5 हासिल 1, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये जाएगा 7 7 14 1 15 का हो जाएगा 5, फिर 2 4 6 6 1 7 0.1, ये हो जाएगा 1 कितना 7 5 5 8, ये हो जाएगा वैल्यू। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। log 57 का वैल्यू निकल गया। log 64 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो log 64 का वैल्यू हमें निकालना है बेस में 10, तो इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं log कितने का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ बेस में क्या जाएगा 10। log 8 का वैल्यू अभी बताया हूँ कितना निकला था, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं घात चला जाएगा आगे तो 2 गुणे log 8 बेस में 10, तो इसका वैल्यू मैं बताया हूँ log 8 का मान कितना होता है, तो 0.9030, ये होता है log 8 का मान। अब गुणे कर देंगे इससे 2 से, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0 3 दूना के, ये हो जाएगा आपका 3 दूना के 6 0 और 9 दूना 18, 1.8060, ये हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे मान लो log 22 का निकालना है, किसका निकालना है 22 का, तो जब 22 का निकालना है log, या फिर 25 का भी निकालना है तो 25 का भी निकाल सकते हैं। log 25 का ही निकालना है तो क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, log बेस में 10 5 का स्क्वायर। अब देखो 2 चलाएगा सामने तो ये जाएगा log, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में जब इसका मान निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, log 5 का मान तो हमें याद है कितना है, तो 0.6989 गुणे 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा, तो ये जाएगा 9 दूना 18 का हो जाएगा 8, 8 दूना के 16 1 हो जाएगा 17, 9 दूना 18 का हो जाएगा 17 1 18 1 19 हो जाएगा 9, ये जाएगा 6 दूना के 12 12 का हो जाएगा 12 1 13 का हो जाएगा 3, यानी कि 1.3978 आपका वैल्यू आ जाएगा, log 25 का मान आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो और भी हमें निकालना पड़े, जैसे मान लो ऐसे हमें मिल जाए बटे के रूप में, तो देखो जब भी हमें मिलता है log, मान लो हमें निकालना है 12/11 का हमें मान निकालना है बेस में 10, तो इसको लिख सकते हैं क्या, log 12 माइनस log 11 बेस में 10, क्योंकि ये फार्मूला कहता है कि अगर डिवाइडेंड में यानी एक दूसरे के बटे में अनुपात में, जब अनुपात में तो जो ऊपर वाला रहता है वो धनात्मक, जो नीचे वाला है वो ऋणात्मक, ऐसे मिल जाएगा।
अब देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करें तो log 12 का मान कितना होता है, तो log 12 का मान अभी निकालने का बताया था। log 12 को कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो log 12 बेस में 10, तो log 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, तो log 4 log 3 के मान को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो log 4 log 3 के मान को जोड़ेंगे तो log 4 का मान होता है 0.6020, और log 3 का मान कितना होता है 0.4771। जब दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जगह 1, 7 2 जगह 9, ये जगह 7, ये जगह 6 4 10, यानी कि 1.0791, यानी कि 1.0791 log माइनस log 11 का मान कितना होता है 1.0413। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 7, और उसके बाद ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा आपका, तो ये जाएगा 7, इसके बाद आपका 7 है, 7 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा 3, उसके बाद क्या होगा 0.0, यानी कि हमारा ये वैल्यू आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12/11 का मान। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लॉगरिदम का सवाल लगाना आ गया होगा, किसी भी संख्या का आप लोग लॉग का मान निकाल सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही।